नमस्कार, मैं मैम डोभाल रेलवे की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों में से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलो शुरुआत करते हैं। दोस्तों प्रश्न में दिया हुआ है ब्रैकेट में कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कोट थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद का मान ज्ञात करें। देखो दोस्तों, इस प्रश्न को हम तीन अलग अलग टाइप से ज्ञात कर सकते हैं। तीनों टाइप के लिए अलग अलग चीज़ हमें पता होना चाहिए। जैसे मैं फर्स्ट टाइप बता रहा हूँ। फर्स्ट टाइप के लिए हमें पता होना चाहिए कि देखो और एक्स्ट्रा भी लिखवा देता हूँ सूत्र। यानी कि पहला सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा है, 2 नंबर पर लिख सकते हो आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये तीन सूत्र हैं, इन्हें आप लिख लीजिएगा। और इसके अलावा और चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। वो क्या है हम बता रहे हैं, वो है यहाँ पर अलग बता रहे हैं उन्हें थोड़ा साइड में। देखो साइन थीटा के बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक थीटा। यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा लिख सकते हैं और कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। फर्स्ट तो ये याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। दूसरा कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा। यानी कि सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी कि सेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है। अगला तीसरा है टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा होता है। यानी कि कॉट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। तो तीन ये सूत्र लिख लीजिएगा, ये वाले। और छः ये, यानी कि इन्हें हमें पता होना चाहिए साइन कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक का होता है और टेन कॉट का उल्टा होता है। अगर ये चीज़ें हमें पता है तो इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं, जैसे इस टाइप से। अब देखो प्रश्न को हल करते हैं। अब देखो हमें ये, अगर ये सारी चीज़ें पता हैं तो हम इस टाइप से हल कर सकते हैं। देखो प्रश्न में दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो हम माइनस कोट स्क्वायर थीटा को इधर लिख सकते हैं और प्लस 2 tan थीटा को इधर लिख सकते हैं। 2 tan थीटा इंटू, जब कोई संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब वो गुणा में है, कोट थीटा। ठीक है। अब देखो हमने एक सूत्र लिखा है तीसरे नंबर पर। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इन दोनों की जगह हम लिख सकते हैं 1। तो हमने 1 लिख दिया। अब प्लस में दो दो है। हमने बताया था कि टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी कि टेन थीटा है जैसे, और हमें यहाँ पर कोट थीटा है, तो कोट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे 10। अगर बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब एक गुणा में है। तो हम यहाँ लिख देंगे कोट की जगह 1 बटे 10 थीटा। यहाँ हम समझाने के उद्देश्य से लिखा रहे हैं, नहीं तो ये अपने को पता होना चाहिए। टेन थीटा और कोट थीटा डायरेक्ट कट जाते हैं, वो इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे, एक बार आप समझ जाएं। तो देखो कोट को हमने 10 में बदल दिया, 1 बटे 10। अब 10 से 10 कट गया, तो हमारे पास जो मान आ गया 1 + 2, यानी कि ये जो हो गया 3। तो ऊपर जो संख्या दे रखी है उसका मान है 3। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। पहला तरीका है ये। पहला तरीके से ज्ञात करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। दूसरा तरीका बताते थे। देखो दोस्तों, ये जो दूसरी टाइप है इसमें आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहली बात, हम जैसे यहाँ पर थीटा बराबर कोई डिग्री नहीं दे रखी तो हम मान सकते हैं थीटा बराबर कोई भी डिग्री मान सकते हैं, 30, 60, 45, 90, कोई भी डिग्री।
तो सबसे जो सुविधा रहती है वो रहती है थीटा बराबर 45 डिग्री मानने पर। जैसे किसी भी प्रश्न में अगर हम थीटा बराबर 45 डिग्री मानेंगे तो वो प्रश्न जल्दी हल हो जाएगा, यानी गुणा भाग उसमें बहुत कम हो जाते हैं। अब थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर हमें एक बात ये ध्यान रखनी होगी कि इस पूरे प्रश्न का मान 0 तो नहीं हो रहा। अगर 0 होता है तो थीटा की 45 डिग्री की जगह दूसरी कोई डिग्री रख लेना, यानी कि 30, 60 जो भी है। फर्स्ट बात तो है 0 तो नहीं हो रहा। दूसरी बात, हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं वो इस टाइप से तो नहीं है साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि ऑप्शन में साइन थीटा और कॉस थीटा तो नहीं है। और जैसे यहाँ पर हो सकता है टेन कोई भी हो, और यहाँ हो सकता है कोसेक, यानी कि इस टाइप से ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास। दो बात, पहली बात पूरे इस प्रश्न का मान 0 नहीं हो जाए थीटा बराबर 45 रखने पर, और दूसरी ऑप्शन में हमारे पास इस टाइप से तो नहीं है ऑप्शन। अगर इस टाइप से नहीं है तो हम थीटा बराबर 45 डिग्री रख सकते हैं और इसका मान भी 0 नहीं हो रहा। तो अब जैसे हमने थीटा बराबर 45 डिग्री रखा तो देखो हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, आगे लिखेंगे 2 टेन, यानी कि 2 टेन 45 डिग्री और गुणा में कोट 45 डिग्री। अब आगे है माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखो हमें इसके लिए 45 डिग्री का मान पता होना चाहिए कि कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है। कोसेक होता है ये साइन थीटा का उल्टा होता है। तो यदि हमें साइन 45 का मान पता है तो हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे साइन 45 का मान है 1/√2, तो 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2। फिर इसके यहाँ स्क्वायर लगा है इसलिए हम यहाँ घात 2 लिख देंगे। टेन 45 का मान हमें पता है कि 45 का मान 1 होता है टेन में कोट, तो यहाँ गुणा में 1 लिख देंगे। कोट टेन का उल्टा होता है, यानी कि 1/1 करने पर 1 ही आएगा, और माइनस यहाँ पर हमें पता है कोट 45 का मान 1 है तो इसका वर्ग करने पर। अब देखो जब कोई संख्या के ये अंडर रूट लगा हो और उसका वर्ग करें तो ये रूट हट जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 2, और 2 गुणा में 1 करने पर 2 हो जाएगा, और ये 1 का वर्ग करने पर 1 ही आता है, और माइनस में बीच में है चिन्ह। तो हमारे पास आ गया 2 और 2 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए वाला। तो एक तो ये दूसरी टाइप है। अब देखो दोस्तों हम तीसरी टाइप और बताते हैं। देखो दोस्तों तीसरी टाइप से इस प्रश्न को हल करने के लिए हमारे जो पता होना चाहिए वो होना चाहिए, जैसे लाल बटे कक्का, यानी कि लाल एल से लंब, ए से आधार, और इस एल से भी लंब। कक्का के से मतलब कर्ण और ए से मतलब आधार। ठीक है, एल का मतलब है लंब और ए का मतलब है आधार और के का मतलब है कर्ण। ठीक है, जैसे ये है लाल बटे कक्का। अब हमें पता होना चाहिए ये कि लाल बटे कक्का का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पर साइन थीटा होता है और यहाँ कोस थीटा होता है और यहाँ टेन थीटा होता है। अब देखो साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा। यदि हमें साइन का पता है तो कोसेक का निकाल लेंगे, कोस का पता है तो सेक का निकाल लेंगे, और टेन का पता है तो कोट निकाल लेंगे। इस लाल बटे कक्का का मतलब है साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे, साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि एल बटे के, और जो नीचे है वो ऐसे होंगे। जैसे कोसेक का मतलब होता है कर्ण बटे लंब, यानी कि कोसेक थीटा का मतलब होता है कर्ण बटे लंब। ठीक है, इससे हम कर सकते हैं। अब देखो जैसे हमें इस प्रश्न में इस तरीके से करने के लिए हमें सुविधा रहेगी वो रहेगी, जैसे हम मान लेंगे लंब 3 मान लेंगे, आधार मान लेंगे 4 और कर्ण मान लेंगे 5, यानी कि 3 4 5 से हमें इसे करना होगा। सुविधा रहेगी इन संख्याओं से। सबसे छोटी संख्या 3 का मतलब लंब, 4 का मतलब आधार और 5 का मतलब कर्ण, हमने ये मान लिया। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि कोसेक का मतलब होता है यहाँ पर, यदि ये पता है तो
यदि नहीं पता, जैसे साइन का पता है, साइन का पता मतलब हमें है कि लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का मतलब कर्ण बटे लंब। अब कर्ण हमने क्या माना है 5 और लंब क्या माना है 3, तो इसका हम क्या कर देंगे, ऊपर प्रश्न में दे रखा है वर्ग। अब देखो प्लस 2 गुणा में टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब 3 है और आधार 4 है, को गुणा में, ये जब टेन और कोट गुणा में है क्योंकि इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है। अब देखो कोट का मतलब होता है आधार बटे लंब, यानी कि 4/3। अब देखो यहाँ पर माइनस कोट का मतलब है 4/3 और इसका है वर्ग। अब देखो इसको हल करते हैं, तो ये हल करते टाइम देखो 5 का वर्ग 25 आ गया अपने पास, 3 का वर्ग 9 आ गया। अब देखो इसको हल करेंगे, ये 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये प्लस में 2 आ जाएगा अपने पास। यहाँ पर ये माइनस है बीच में, और ये देखो 4 का वर्ग करने पर 16 आ गया, 9 का वर्ग करने पर 3 का वर्ग करने पर 9 आ गया। अब देखो अब इनका लघुत्तम ले लेंगे अपन, 9 लघुत्तम आ गया, यहाँ पर ये 25 आ गया, और यहाँ पर ये प्लस का यानी कि 2/1 लिख दिया हमने 18, और ये माइनस का 16। अब देखो 18 चाहे तो आप सीधा सीधा घटा लो, 18 16 में से 16 कहते हैं, प्लस का 2 बच गया, और प्लस का 2 और ये 25 27, हमारे पास आ गया 27/9 यानी कि 3। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ए। तो देखो दोस्तों तीसरी टाइप ये थी, जो भी टाइप आपको लगे अच्छा उस टाइप से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। और ये जो तीनों टाइप बताई हैं, इन तीनों टाइप में आप यहाँ पर थीटा का मान यदि कोई डिग्री में नहीं दे रखा तो किसी भी प्रश्न में ये मान रखकर आप त्रिकोणमिति को कोई भी क्वेश्चन हो उसे आप कर सकते हैं।